जय सनातन। अष्टावक्र जी को आश्चर्य हुआ कि राजा जनक के रूप में उन्हें ऐसा मुमुक्षु और ज्ञानग्राही शिष्य मिला जो दुर्लभ है। जनक ने अपनी प्रथम अनुभूतियों को बड़ी गंभीरता से वर्णित किया और सद्गुरु को यह आभास हो गया कि उनका परिश्रम व्यर्थ नहीं हुआ। शिष्य ने कुछ तो ग्रहण कर ही लिया, इसे प्रथम सोपान कह सकते हैं। अष्टावक्र जी राजा जनक के अनुभव की परीक्षा करते हुए कहते हैं, हे जनक, अविनाशी एकात्म और अद्वैत आत्मा को जानने के बाद, उसके तत्व ज्ञान से परिचित होने के पश्चात भी तुम्हारे जैसे आत्मज्ञानी और धैर्यवान को व्यावहारिक धन के संग्रह करने में आसक्ति तो नहीं। इस पर राजा जनक अष्टावक्र जी से पूछते हैं, हे गुरुवर, आत्मज्ञान के प्राप्त होने पर धन आदि के संग्रह में क्या दोष है? अष्टावक्र जी राजा जनक को उत्तर देते हैं कि आत्मा से अनभिज्ञ अज्ञानी को अज्ञानता के कारण ही संसार के विषयों में रस दिखाई देता है और वह उन्हीं में विचरण करता रहता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सीपियों का कोई मूल्य नहीं, फिर भी रजत लोभी उन्हें चांदी के भ्रम में एकत्र करता रहता है। इस आकर्षण का कारण ही अज्ञान है। महासागर में जिस प्रकार तरंगें उत्पन्न होती हैं, उसी प्रकार आत्मा से विश्व की उत्पत्ति होती है। ना तरंगें स्थायी हैं और ना ही विश्व। फिर तुम क्यों स्वयं को जानकर भी दीन दरिद्र की भांति दौड़ते फिरते हो? जो विशुद्ध चैतन्य स्वरूप होकर भी विषयों में आसक्त रहता है, वह मलिनता को प्राप्त होता है, अर्थात वह ज्ञानी होते हुए भी मूढ़ है। सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि मुनेर्जनित आश्चर्यं मम त्वमनुवर्तते। अष्टावक्र जी को घोर आश्चर्य है कि आत्मा में सर्वभूतों का वास है और सर्वभूतों में आत्मा का। इस सत्य का ज्ञान होने पर भी मुनि अर्थात ज्ञानी जन मोह के जाल में फंसे होते हैं, अर्थात अनेक मुनियों का मन भी माया मोह के जाल में लिपटने को आतुर होता है। जो परम अद्वैत में स्थित हैं और मोक्ष प्राप्ति ही जिनका जीवन का लक्ष्य है, वो भी विकारग्रस्त होकर कामवश काम वासना की पूर्ति हेतु भोग विलास में लिप्त हो जाते हैं। यह घोर आश्चर्य की बात है। मित्रों, ध्यान दीजिए, यदि आप श्रीमद् भगवद गीता को सरल रूप में जानना चाहते हो तो इसी चैनल पर भगवद गीता को एज इट इज रूप में 18 अध्यायों में बड़े ही सरल शब्दों में प्रस्तुत किया गया है। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और भगवद गीता के श्रवण का आनंद लें। मनुष्य के संचित ज्ञान को नष्ट करने वाले शत्रु का नाम काम है। ज्ञानी मनुष्य यह जानता है, फिर भी आश्चर्य है कि उसका अंत समय निकट होता है, तब भी उसे काम लालसा बनी रहती है। यह भी कम आश्चर्य की बात नहीं कि लोक परलोक के भोगों से विरक्त हो चुका आत्मा और विश्व के भेद को जानने वाला और प्रबल मोक्ष का आकांक्षी मनुष्य भी मोक्ष से ही भयभीत होता है। कहने का भाव है कि आत्मा की नित्यता तथा जगत की अनित्यता को जानने वाला मोक्षाभिलाषी भी स्त्री पुत्रादि के वियोग से भयभीत और शोकातुर होता जाता है। ज्ञानी पुरुष किसी भी प्रलोभन से विचलित नहीं होता। वह कितना भी कष्ट सह सकता है और पीड़ा से कराहता भी हो, फिर भी केवल एकात्म में रमा रहता है। उसे किसी प्रकार का न हर्ष है न क्रोध। जो आत्मा और शरीर की सत्ता को पृथक नहीं मानता, अर्थात जो अपने क्रियाशील शरीर को अन्य के शरीर से भिन्न नहीं मानता और सभी में स्वयं का दर्शन करता है, ऐसा महान आशय वाला ज्ञानी अपनी प्रशंसा और निंदा से कभी हर्षित या क्रोधित नहीं होता। आत्मज्ञानी मरणोपरांत आवागमन से मुक्त हो जाता है। वह मृत्यु के पश्चात निराकार होकर चिन्मय हो जाता है। ऋषि अष्टावक्र अब ज्ञानी की उत्कृष्टता को दिखाते हैं।
जिस विद्वान की मानसिकता इतनी निष्प्रिय अर्थात इच्छाहीन हो जाती है कि वह मोक्ष की कामना का विचार तक नहीं करता, संसार के किसी पदार्थ के लाभ अलाभ में हर्ष और शोक की प्राप्ति नहीं देखता, इस प्रकार के आत्मज्ञानी की तुलना किसी से नहीं की जा सकती, क्योंकि वह अतुल्य है। वह केवल आत्मा के आनंद से ही तृप्त रहता है। जो स्थित प्रज्ञ ज्ञानी इस सत्य को अच्छी तरह जानते हैं कि वह जो दृश्यमान जगत देख रहे हैं वह वास्तव में है ही नहीं और ना कभी होगा, वह असत है, कल्पित है। धैर्यवान विवेकवान की दृष्टि इस संसार में क्या ग्रहण करने योग्य है और क्या त्यागने योग्य है, उसे सब ज्ञात है। जो ज्ञानी अपने अंतःकरण को निर्मल कर लेता है और निर्भय निसंकोच होकर इच्छाओं का त्याग कर देता है, उसे सौभाग्य से प्राप्त भोगों से न कष्ट होता है न तुष्टि। वह उनका सेवन करता हुआ भी उनसे अलिप्त रहता है। गुरु के वचनों को सुनकर राजा जनक को आत्मबोध हो गया। जनक कहते हैं, देव योग से प्राप्त भोग्य पदार्थों को सुख संतोष से भोगना ही आत्मज्ञानी विवेकशील मनुष्यों का स्वभाव बन जाता है। अतः धैर्यवान आत्मज्ञानी मनुष्य निश्चय ही जो भोग विलास की क्रियाएं करता है वह उस अज्ञानी से कदापि समान नहीं है जो सांसारिक लिप्साओं में आकंठ डूबा है। आत्मज्ञानी राजा जनक जी अपने को योगी मानकर कहते हैं कि जिस पद को पाने के लिए इंद्रादि देवता भी दीनहीन होकर याचना करते हैं, उसी पद पर स्थित होकर भी आत्मज्ञानी को कोई हर्ष नहीं होता। यह आश्चर्य है, क्योंकि ऐसे योगी के लिए आत्म सुख से बड़ा कोई सुख नहीं जो उसे नित्य प्राप्त होता है। तत्वज्ञानी का अंतःकरण पाप और पुण्यों का ठीक उसी प्रकार स्पर्श नहीं करता जैसे धुएं से आच्छादित होने पर भी धुआं कभी आकाश का अंग नहीं बनता। ऐसी प्रतीति अवश्य होती है कि धुआं आकाश को धूमिल कर रहा है, पर यह सत्य नहीं। अतः आत्मज्ञानी का पुण्य और पाप के साथ कोई संबंध नहीं। जिस महान आत्मा ने यह परम सत्य जान लिया कि यह समस्त विश्व उसी चैतन्य आत्मा का रूप स्वरूप है, उसे वर्तमान में स्वैच्छिक आचरण व्यवहार करने से रोक सकने की सामर्थ्य किसी में नहीं। अतः कहा जा सकता है कि ज्ञानवान को पुण्य पाप स्पर्श भी नहीं कर पाते। ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र आदि देवता भी इच्छाओं और वासनाओं से ग्रस्त हैं, लेकिन आत्मज्ञानी इन दोनों को रोकने में समर्थ है। ब्रह्मा से लेकर चींटी तक जो 4 प्रकार के प्राणी हैं, जरायुज, अंडज, उद्भिज और स्वेदज, इन सभी से मात्र आत्मज्ञानी ही ऐसा सामर्थ्यवान है जो इच्छा और अनिच्छा दोनों का परित्याग कर सकता है। अतः वही सुखी है, क्योंकि ना तो उसे कोई इच्छा है और ना ही अनिच्छा। राजा जनक द्वैत दर्शन के अनेक दुखों का मूल कहते हैं। यह मनुष्य को मनुष्य से अलग कर देता है। अतः आत्मज्ञानी ही सबसे अधिक निर्भय है। आत्मा और ईश्वर एक ही है, इन्हें अद्वैत नहीं माना जा सकता। जो आत्मा में ईश्वर का दर्शन करता है उसे कहीं भी किसी भी प्रकार का भय नहीं, वह निर्भय होता है। राजा जनक के वचन सुनकर अष्टावक्र जी कहते हैं, हे शिष्य, तू शुद्ध बुद्ध स्वरूप है। तेरा देह देहादिकों के साथ अहंकार और ममत्व का आस्पद स्वरूप करके संबंध नहीं। यदि तू निसंग है, निर्लिप्त है, सब तेरे लिए ज्ञान और त्याज कुछ भी नहीं। तू केवल देह का मोह त्याग दे, लय अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर, यही ध्येय अभीष्ट है। तुझमें से ही इस संसार की उत्पत्ति होती है, जैसे समुद्र में से बुलबुले की, जो पुनः समुद्र में विलीन हो जाता है।
अतः केवल आत्म का चिंतन करते हुए लय को प्राप्त हो जा। यह जानकर आत्मा का विश्वात्मा में लय होने दे। यह सब कुछ अपने आप ही हो रहा है, अतः संयोग वियोग में हर्ष शोक मत कर। तू विशुद्ध बोध को प्राप्त हो चुका है, अतः यह दृश्यमान जगत तुझे जो दिखाई दे रहा है यह तेरे लिए मिथ्या है। अब तू विवर्त से परे है, अतः सांप रस्सी की प्रतीति भी न कर। तू केवल लय को प्राप्त हो जा। तू आत्मज्ञानी है, वास्तविकता का तुझे ज्ञान हो गया है, क्योंकि आत्मज्ञानी के लिए जो कि तू है, सुख और दुख एक समान है। आशा और निराशा में उसके लिए कोई भी अंतर नहीं। जीवन मृत्यु उसके लिए अस्तित्वहीन है, अतः इन्हीं अनुभूतियों का लय लीन कर ले। अर्थात अब तू इसी चिंतन को अनवरत जारी रख, किसी भटकाव में न पड़। गुरु कुशल सचेतक होता है, वह आने वाली बाधाओं और समस्याओं से पहले ही सचेत कर देता है। यहाँ गुरु ने राजा जनक को बता दिया कि लय अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो जाओ। द्वैत का विचार ही ना आने दो। जहाँ हो वहाँ किसी अन्य का अस्तित्व ही स्वीकार न करो। गत्यात्मक लय को प्राप्त कर लो। लय प्राप्त हुई नहीं कि द्वैत अस्पष्ट अदृश्य हो जाएगा। राजा जनक ने समय नष्ट नहीं किया। गुरु के उपदेश को पाकर लय में स्थित हो गए। अद्भुत अनुभूतियां होने लगीं। क्षुद्रता लुप्त हो गई, विस्तीर्ण उपस्थित हो गया। राजा जनक कहते हैं, मैं आकाश की भांति अनंत हूँ और यह जगत घड़े की तरह नश्वर और प्राकृत है। अतः मुझे ज्ञान हो गया कि ना इसका त्याग और ना इसका ग्रहण अभीष्ट है। सच्चा ज्ञान यही है कि आत्मा एक ही है, उसका लय भी नहीं होता। मैं अनंत महासागर हूँ। यह जगत और इसका प्रपंच तरंगों के समान है। मैं यह जान गया हूँ कि ना इसका त्याग और ना इसका ग्रहण अभीष्ट है। यही लय है। मुझे पूर्ण रूप से ज्ञान हो गया कि मैं सीपी की तरह हूँ और यह विश्व उस सीपी में चांदी होने का भ्रम करता है। अतः अब मैं जान गया हूँ कि यह ना ग्रहण करने योग्य है और ना त्याज्य योग्य। मैं ही समस्त चराचर में व्याप्त हूँ और समस्त चराचर मुझ में समाहित है। अब मुझे ज्ञान हो गया है कि अब मैं ही सब कुछ हूँ और सब कुछ मैं हूँ। किसका त्याग और किसका ग्रहण किया जाए? रूप और अरूप, सूक्ष्म और स्थूल, निराकार और साकार का तत्वतः कोई भेद नहीं होता। ऐसी ही आत्मा अभेद है। यही सृष्टि है। गुरु ने लय का उपदेश दिया तो शिष्य ने आत्मसात कर लिया। शिष्य मुखर होकर अपने अनुभवों का वर्णन कर रहा है। तरह तरह के शब्दों से अपने अनुभवों की अभिव्यक्ति कर रहा है। उनमें निराकार, विराटता और निश्चलता के अनुभव प्रमुख हैं। राजा जनक ने अपने पहले आत्मसात कर लेने की पुष्टि की और अब उसे विस्तार से बताते हैं। राजा जनक कहते हैं, मुझे अनंत महासमुद्र में चित्त रूपी वायु से यह विश्व रूपी नौका इधर से उधर भ्रमण कर रही है। इस भ्रमण से मुझे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। यह मेरी सहनशीलता है। राजा जनक का अनुभव विस्तीर्ण हो गया है। वे कहते हैं कि मुझे अनंत महासागर में विश्व तरंग रूप में सहज उत्पन्न होता हुआ, सहज विलीन होता हुआ दिखाई देता है। इस प्रक्रिया में ना मुझे कोई लाभ होता है और ना हानि। मैं उनसे असंग रहता हूँ और उनका अनंत अस्तित्व है। समुद्र और लहर के दृष्टांत से किसी को ऐसा भ्रम ना हो जाए कि आत्मा का विकार जगत है। इस भ्रम को दूर करने के लिए राजा जनक दूसरी रीति से कहते हैं कि मुझ अनंत महासमुद्र में यह जगत मात्र कल्पना है। मैं पूर्ण रूपेण शांत, निराकार और आश्रय रूप हूँ। मुझ में कोई विकार नहीं।
विश्व के अन्य पदार्थों में जैसे आत्मा नहीं होती, वैसी ही आत्मा में ये सब बातें नहीं होती। आत्मा निरंजन चिर शांत है। इसी ज्ञान से मैं अनासक्त व काम रहित होकर इसका आश्रय रूप हूँ। आत्मा अनंत और निरंजन है। इस रूप में मेरी स्थिति यथावत रहेगी। अब जनक को अपने चैतन्य स्वरूप का भान होते हुए भी इस संसार के इंद्रजाल को दूर करने की विद्या मिल गई। वे कहते हैं, मैं चैतन्य रूप हूँ, यह जगत है वह तो जटिल इंद्रजाल की भांति है। इस माया जाल में क्या सार्थक है और क्या निरर्थक, इसकी कल्पना भी मुश्किल है। अब अष्टावक्र जी बंधन मुक्ति पर बताते हैं। आसक्त होना बंधन है, अनासक्त होना मुक्ति। अष्टावक्र की अनासक्ति दायित्वों से भागना या कर्तव्यों से विमुक्ता नहीं। अष्टावक्र जी ने विभिन्न प्रश्नों द्वारा राजा जनक की परीक्षा ली, जिसमें वे पूर्ण रूप से खरे उतरे। अष्टावक्र जी कहते हैं, बंधन तब होते हैं जब चित्त कुछ पाने की इच्छा करता है तो उसे ना पाकर शोकातुर होता है। कभी त्याग करना चाहता है तो कभी पुनः ग्रहण करने की चाह करता है। पाने पर व्यक्ति हर्षित होता है और ना पाने पर क्षुब्ध होता है, तभी वह बंधनग्रस्त होता है। कहने का भाव कि यह इच्छा अनिच्छा ही बंधन युक्त दुख का कारण है। मुक्ति तब समझनी चाहिए जब चित्त परम शांत हो, वह कुछ पाने की इच्छा ना करे, किसी की चिंता से ग्रस्त ना हो, ना कुछ पकड़ने और छोड़ने की प्रवृत्ति करे और ना हर्षित और क्रोधित हो। सभी स्थितियों में एक रस रहने पर पुरुष मोक्ष को प्राप्त होता है। बंधन तब है जब चित्त किसी भी सांसारिक आसक्ति में पड़ा रहता है। वह किसी दृश्य या पदार्थ का आकांक्षी है तो बंधन है। इसके इतर मुक्ति तब मानो जब चित्त विषयों में आसक्त ना हो, सभी दृष्टियों से अनासक्त भाव आ जाए, वह किसी भी पदार्थ या विषय में आसक्त ना रहे, तभी मोक्ष का लाभ मिलेगा। जब तक मनुष्य में मैं भाव है तब तक बंधन है। जब मैं नहीं रहता तब मोक्ष होता है। आत्मज्ञानी को यही सत्य मानकर त्याग और ग्रहण की इच्छा से पूर्ण मुक्त हो जाना चाहिए। जय सनातन।